आपकी आज्ञा होते एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं भोपाल आश्रम में समर्पित हुआ था। गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने सुना था सत्संग में कि जो निसंकल्प निस्वार्थ होके 3 महीना भी यदि अगर वो सेवा कर ले तो उसको बहुत चमत्कारी अनुभव होगा। मैं रसोई की सेवा में वहाँ पर मैंने लिया कि रसोई की बाबू बोले कि प्रेम पूर्वक जो अपने गुरु भाई को गुरु समझ के भोजन अगर करा दे तो समझ लो कि उसको बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार होगा, उसका कल्याण हो गया। तो मैंने बड़ा संकल्प किया, बड़ा प्रार्थना किया। हमारे भोपाल आश्रम के संचालक जी, मुझे उनने रसोई की सेवा दी। मैंने 3 महीना पूरे हो रहे थे और यही शिवरात्रि के समय की बात है। मैंने सेवा किया। भोपाल आश्रम के पास में एक पहाड़ी है, वहाँ पर मैं सबको भोजन करा के 8, साढ़े 8, 9 बजे पहाड़ी पे जाके माला करने जाता था। कई दिन तक गया। उसके बाद एक दिन मुझे एकाएक इतना हाथ उस पहाड़ी पर पत्थर पे आया और वो पहाड़ी से मैं ऐसा उतर रहा हूँ, मतलब मैं चल जरूर रह रहा हूँ मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ज़मीन पे पैर रख रहा हूँ। और जैसे मैं रोड पे आया हूँ, एक गाड़ी बहुत स्पीड में आई और जब तक मैं रोड पे आया उस समय साईं जी इंदौर आश्रम में अनुष्ठान और इंदौर आश्रम ज़्यादा आते थे उस समय। ये मैं 95-96 की बात आपको बता रहा हूँ, 96-97 की। जब तक मैं 2 कदम पहुंचा तो साईं जी का पीछे का गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा, पीछे का चेहते कि अरे ये तो साईं जी है। मैं दौड़ के 3 कदम भी नहीं दौड़ पाया। तब तक साईं जी बापूजी की कुटिया के पास से, वहाँ के संचालक जी भी वहीं पर बगल में उनका कमरा था, तब तक वहाँ से गाड़ी घुमा के और फिर मेरे पास से ले जाके इतना लाइट तेज हुआ, मैं चमक के साइड हुआ। उस समय पूरे आश्रम भोपाल में चोर आए करके मतलब घर में घुस जा रहे थे, तो आश्रमवासी डंडा कुछ लेके सब लोग दौड़ के आए। तब तक गाड़ी बाहर। मैंने सबको बताया कि साईं जी आए थे, साईं जी आए थे। तो लोगों ने विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले नहीं चोर है वो है। मैंने कहा नहीं साईं जी है। तो बोले ठीक है हम पता करते हैं। संचालक जी ने, वहाँ कृष्णानंद जी संचालक हैं, उनने इंदौर फ़ोन किया तो बोले नहीं इंदौर में तो साईं जी नहीं है। फिर अहमदाबाद फ़ोन किए, बस 20 मिनट वहाँ के जो टेलीफोन पे बैठते हैं उनने बताया कि साईं जी अभी 20 मिनट पहले ही कार से घूमने निकले हैं। अब साईं जी अहमदाबाद में कार से घूमने निकले हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं भोपाल आश्रम में। फिर उसके 15-20 दिन बाद शिवरात्रि उज्जैन में उस समय बापूजी देते थे। मैं उज्जैन गया, उस समय साईं जी मुझे भोपाली करके बुलाते थे और मैंने दीक्षा लिया। तब से साईं जी के चरणों में, बापूजी के साईं जी के चरणों में, जितनी बापूजी के चरणों में मेरी श्रद्धा बनी उतनी ही श्रद्धा मुझे साईं जी के चरणों में बनी। मैंने साईं जी को सुबह सुबह, काफ़ी लोग साईं जी के पीछे टहलने निकले थे और मैंने साईं जी को बोला, साईं जी ने मेरे को भोपाली तू कब आया बोले। मैंने कहा जी, तो बोले, मैंने कहा साईं जी आपके चरणों में कुछ अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। तो बोले बता। तो वही जो मैंने आपके सामने अभी बताया वही बात साईं जी के सामने बोला। तो साईं जी के श्रीमुख से निकला था कि ये जो बोल रहा है वो भी सत्य है, मैं अहमदाबाद में था वो भी सत्य है। हमारा ड्राइवर रमेश मल्होत्रा, ये अभी कार्यक्रम था, ये अभी ताज़ा ये 28-29-30 जनवरी 2011
उससे पहले कार्यक्रम था सेलवासा में, सेलवासा वापी गुजरात के बगल में। उस समय का अनुभव सुनाएगा। हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, 24 घंटा साथ में रहता है। हाँ, हरिओम। उसी ने मुझे सुनाया, मैंने उसको नहीं सुनाया, वो ही मेरे को बताया। अहमदाबाद से आश्रम से मुझे फ़ोन आया। कौन सी तारीख को आया, कहाँ पर आया, तुम कहाँ थे? मैं सेलवास में था, स्वामी जी का कार्यक्रम चल रहा था 7, 8 और 9 तारीख का, कौन सा महीना? जनवरी का। और अहमदाबाद से 8 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आया। स्वामी जी मंच पे बैठे थे और सत्संग से बस निकले ही थे, उसके पहले फ़ोन आया कि भाई साईं जी अहमदाबाद में, रमेश भाई आप कहाँ पर हो? मैंने बोला मैं तो साईं के साथ हूँ। तो बोले साईं तो अहमदाबाद में दर्शन दे रहे हो और आप कहाँ घूम रहे हो? तो मैंने बोला साईं तो इधर सत्संग कर रहे हैं, 7, 8, 9 का तो कार्यक्रम चल रहा है। तो बोले साईं ने तो सबको वाटिका में दर्शन दिए। सब लोग अपनी गाड़ियाँ ले लेके अहमदाबाद आश्रम की वाटिका में गए और साईं जी के दर्शन किए। शाम को संध्या का समय था, करीबन 7 से 7:30 बजे बज रहे होंगे। अरे तो कुछ नहीं, पहले के जमाने में तो यो योग विद्या थी। एक भगवान कृष्ण एक ही दिन शादी हुआ, 16,000 के साथ शादी किया, तो गर्गाचार्य भी 16,000 बन गए और कृष्ण भगवान भी 16,000 बन गए। एक ही दिन में 16,000 से शादी कर। योग विद्या में एक का दो होना, अनेक जगह दिखना, ये सब रिद्धियां सिद्धियां होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है आत्मा परमात्मा का अनुभव हो जाए, वो बहुत ऊंची बात है। परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि, एक का दो हो जाना, कई जगह दिख जाना, कई रूप बना लेना, कई लोगों के बीच में होते हुए दिखाई न देना, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात। लेकिन ये सब झमेले में आपको उलझाना ठीक नहीं है। आपको तो वो माल में देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है। केवल आप उसके लिए तैयार हो जाएं, अपना मन बुद्धि उस ईश्वर को जानने के लिए आप तैयार कर लें तो हो गया। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी। हनुमान जी के जिसके जैसी सिद्धि मेरे पास नहीं है। इतने बड़े हनुमान जी और छोटे से मच्छर बन गए, मैं मच्छर नहीं बन सकता हूँ। हनुमान जी के पास वो ताकत थी कि सूर्य को बचपन में उन्होंने मुंह में रख लिया था। मेरे को आप कहोगे तो मैं नहीं रख सकता हूँ। सूर्य को अपने मुंह में रखने की ताकत मेरे में नहीं है, मच्छर बनने की ताकत मेरे में नहीं है, वो हनुमान जी में थी। उसके बाद भी ब्रह्म ज्ञान की उन्होंने महिमा जानी और इसलिए राम जी की सेवा करी। तो इसलिए आप भी अपने तन से मन से सेवा में, साधना में ऐसे जुट जाओ। बिना सेवा के ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि नींबू का फोटो देखने से नींबू का स्वाद नहीं आता। गर्मा गर्म जलेबी टीवी में तलती देखने से मुंह आपका मीठा नहीं होगा, लार जरूर छूट सकती है। ऐसे ही आप बैठे हो ऑफिस में, घर में, और वहाँ पे टीवी में सत्संग सुन रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन आमने सामने बैठकर जो सत्संग सुनने का लाभ और महत्व होता है, वो घर में बैठ के सुनने का नहीं होता। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम तो भीड़ में आने से कतराते, भीड़ अच्छी नहीं लगती, हमको तो टीवी कैसेट ले आना, सीडी, हम तो घर में बैठ के सीडी सुनेंगे और उसी में अच्छा लगता है। तो वो लाभ नहीं होता जो आमने सामने होता है।